नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं, ये कोई नोटिस या फिर ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है रेलवे के बिहाफ में। ये मैंने कल एक इंस्टाग्राम पे पोल डाला था अपने कि एसएससी पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है, काफ़ी लोग बात विवाद कर रहे हैं कि इस तरीके से नहीं है, ये है एग्ज़ाम में फेक होता है, ये है। उसी चीज़ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं जितनी मुझे नॉलेज है। देखो, एसएससी बहुत बड़ा एग्ज़ाम एक कराती है, लेकिन आज भी उनका उतना फेयर तरीके से एग्ज़ाम नहीं होता है जितना होना चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली अगर बात कर लें, एसएससी सीजीएल हुआ, काफ़ी लोग सिलेक्ट हुए, काफ़ी लोग निराश हुए। उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पता होगा करीबन 10 या 12 स्टूडेंट की ऐसी लिस्ट जारी हुई है जिस पे लोग वाद विवाद उठा रहे हैं कि वो लगातार सेम सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो भी रोल नंबर हैं, वो पहली बात तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लगातार इतने सारे बच्चे जो हैं वो एक ही सीरीज़ के और क्वालिफाई हों। तो उसमें स्क्रीन शेयरिंग वगैरह ऐसा कोई टॉपिक उठ रहा है कि मतलब वही बात आ गई ना, कुल मिला के जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन होना है, वो इस चीज़ों में पीछे रह जाते हैं और पैसे दे के या स्क्रीन शेयर करके या जिनकी ज़्यादा बहुत ऊपर पहुंच है, वो लोग आगे आके इस एग्ज़ाम को इस तरीके से बिगाड़ देते हैं कि मतलब समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो, बंदा जो मेहनत करता है ना, अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो बड़ी टीस लगती है उसको। और वहाँ पे जो एक ऐसा बच्चा जो उस सिलेक्शन के लायक भी नहीं है, क्योंकि देखो, अगर आप करप्शन की बात करोगे तो करप्शन स्टार्ट पता कहाँ से होता है? करप्शन स्टार्ट होता है जो बच्चा ऐसे जॉब ले रहा है, यानी कि उसने पैसा दिया होगा। अब वो पैसा दे रहा है तो वो पैसा कवर भी करेगा जॉब को ज्वाइन करने के बाद। अगर जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब है या उसको जो ऑफिशियल नोटिस आके प्रिवेंटिव ऑफिसर, जो टॉप पोस्ट होती हैं एसएससी सीजीएल की, प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है, एसएससी जीएसटी कस्टम डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर होता है, फिर आपका गजेटेड ऑफिसर होता है, ठीक है ना, जीएसटी टैक्स असिस्टेंट होता है। तो मतलब काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं, ये पोस्ट इतनी बड़ी हैं, ठीक है, मतलब एक ग्रुप बी और ए में आने वाली जॉब्स आ जाती हैं इसमें। तो ये वो जॉब्स हैं जहाँ पे इंसान पहुँच के इतना करप्शन फैला सकता है, इस बात को आप सोच भी नहीं सकते। अब जो बंदा 15-20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए देके उसने स्क्रीन शेयरिंग कराई होगी या फिर पेपर निकलवाया, जो भी चीज़ें कराई हैं, तो अब वो करप्शन से ही तो वसूलेगा। इज्जत से तो हासिल करना उसको मुश्किल ही है, क्योंकि 75 या 70 अप्रॉक्स सैलरी जाती है एक कस्टम ऑफिसर की, इससे ज़्यादा तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं फिर वही चीज़ें निकल के आ रही है ना, करप्शन वाली। फिर लोग कहते हैं करप्ट होते जा रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में घूसखोरी चलती है। घूसखोरी चलेगी अगर इस तरीके के एग्ज़ाम में नकल या फिर फेरबदल होता रहेगा, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल चलेंगी, रुकने वाली नहीं है। अब बात कर लेते हैं एसएससी के ज़्यादातर एग्ज़ाम में ऐसा क्यों होता है। अब एसएससी के ज़्यादातर एग्ज़ाम में इसलिए होता है बिकॉज एसएससी बहुत ज़्यादा पोस्ट पे एग्ज़ाम करता है। जैसे कि मैं भी रिसेंटली बात बताऊं आपको कि पिछले लास्ट जो भी एसएससी सीजीएल की भर्ती निकली उसमें 7,000 प्लस वैकेंसी थी और इस बार 17,000 प्लस, यानी कि ठीक डबल से भी ज़्यादा वैकेंसी हैं। इस बार 3 गुना बच्चे लिए गए हैं, करीबन अगर नहीं 10 गुना शायद। तो जो 10 टाइम्स लिए जाते हैं तो करीबन 1,70,000 लोग पास करे गए होंगे, और यही शायद लास्ट टाइम हुआ था। लेकिन देखो, लास्ट टाइम क्या, मैं मोस्टली चेक कर पाता हूँ कि एसएससी के मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन में ऐसा ही होता है। एमटीएस में लोग बता रहे हैं कि एमटीएस में फ्रॉड ही बैठे हैं, पूरा स्क्रीन शेयरिंग हुआ है, बच्चों ने पेपर ऐसे किया है जैसे कि कुछ नहीं, और वो उनमें वो बच्चे जो सिलेक्शन के लायक भी नहीं है, एसएससी सीजीएल में उस सिलेक्शन के लायक ही नहीं है, उस पोस्ट के लायक, एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर रहे हैं, वो सीबीटी बन क्या करेंगे,
उनसे अगर निकलवाएंगे तो एमटीएस नहीं निकलेगा और वो सीजीएल क्वालिफाई बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन में वो फेयरिंग क्यों नहीं आ रही है कि फेयर तरीके से एग्ज़ाम कब होगा एसएससी का। ये तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना, हम क्रिएटर्स को उठानी पड़ेगी, हम टीचर्स को उठानी पड़ेगी। तो मैं यही बोलने आया हूँ। हाँ देखो, एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूँ अपने बिहाफ में, अपनी तरीके से, अपनी बातों में, रेलवे में मैंने ऐसा बहुत कम सुना है। पहली बात मैं आपको बताऊँ, मैंने सुना ही नहीं है कि कोई रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें इस तरीके की हरकतें हुई हैं, अभी तक नहीं सुना है। और शायद आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा, जहाँ तक कि मुझे पता है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि आप भी जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें कितनी वायरल हो जाती हैं, कितनी एक्सप्लोर हो जाती हैं, आप लोगों को पता ही है। तो अगर ऐसा कभी होता तो पता चल जाता। अब एएलपी में पेपर रीशेड्यूल जरूर हुआ, लेकिन पेपर क्या बोलते हैं, शेयरिंग का या फिर नकल का ऐसा कोई विचार नहीं आया है अभी तक। तो मुझे ऐसा लगता है रेलवे बेस्ट है फिलहाल में। बाकी देखो, चीज़ें अगर लोग गलत हैं, डिपार्टमेंट गलत है, तो रेलवे और क्या एसएससी, वो तो होना ही है फिर। इसीलिए बोल रहा हूँ कि चीज़ों को ये थोड़ा एक बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं। प्लीज़ आप लोगों इन चीज़ों में ना फंसिए कभी भी। किसी, जैसे कि अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसको पेपर को आप लीक कर दिया लोगों ने। तो ये मेंटालिटी हमें लानी पड़ेगी कि अगर हमें वो चीज़ करनी है तो या तो हम वो अपनी योग्यता से पाएंगे, मेहनत करके पाएंगे, या फिर नहीं पाएंगे तो बहुत से फील्ड है, आप अपनी फील्ड में जाइए। एजुकेशन ओनली एक फील्ड थोड़ी ना है आपके सक्सेस का, बहुत से फील्ड हैं। आप जिस अपनी कला में निपुण हैं वो काम कीजिए। अभी डी गुकेश करके आप जानते होंगे, कल की डेट में वो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। तो उन्होंने एजुकेशन ली क्या, या फिर उन्होंने इस तरीके के एग्जाम, हर किसी का लेवल अलग है। तो आप लोग किसी और सेक्टर में क्यों नहीं जाते? आप इस सेक्टर को क्यों खराब करने में लगे पड़े? शुरुआत स्टूडेंट को ही करनी पड़ेगी, खुद में सुधार लाना पड़ेगा कि अगर हमें जॉब लेनी है तो मेहनत से, क्योंकि देखो मेहनत की चीज की बात ही अलग है भाई। एक बात बताओ, एक यूपी पुलिस की नौकरी के लिए लोग 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए देते हैं कि मुझे एग्जाम निकाल के दे दो। अब आपको क्या लगता है वो एग्जाम निकाल के उसको दे दिया जाएगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से नौकरी करेगा, प्रशासन में बहुत सख्ती पेश आएगा? नहीं, वो वहां जो उसने 2-4 लाख रुपए दिए ना, वो कुछ ऐसे काम करेगा डिपार्टमेंट में रह के जो उसको पैसे वापस मिले बहुत जल्द। प्लीज इस सोच को बंद कर दीजिए। मैं इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ ना, हम जैसे स्टूडेंट जो भी लाइक ऐसा करते हैं, उन जैसे स्टूडेंट की भी बात करूंगा। ओनली गवर्नमेंट इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते हम कि ओनली सरकार खराब है। सरकार तो आती जाती रहेंगी, आप भी जानते हैं, सुधरना हमें पड़ेगा। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कभी भी आपके पास ऐसा कोई इश्तेहार आया करे कि मैं आपको 5 लाख दे दूंगा, मैं आपको 10 लाख दे दूंगा और आप मेरी जॉब लगवा दीजिए, कोशिश करेंगे बदलाव की तो आप ही ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे तो कोई बात नहीं, ये सब सिलसिला चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। एसएससी बहुत बड़े लेवल पे एग्ज़ाम कराती है और वो एग्ज़ाम जो करा रही है बिल्कुल ठीक कराती है, बहुत अच्छे से कराती है। फेयरली तरीके से नहीं करा पा रही है, चीज़ें ओपनली नहीं करती है, सेंटर्स पे कुछ और होता है, चेकिंग। अब एक बात बताइए, अगर स्क्रीन शेयरिंग हुई तो इसका मतलब ये है जिन भी बच्चों को वो एग्ज़ाम दिलाया गया तो कितने उच्च लेवल का उनका सोर्स होगा जो उन्होंने ऐसा कर पाया। क्योंकि देखो ये तो बिल्कुल साफ है कि कुछ ना कुछ फेरबदल तो हुई है। सोशल मीडिया पागल नहीं है, लोग पागल नहीं है, कुछ भी लोग ऐसे ही नहीं बनाते, किसी बात का तथ्य होता है तभी ऐसा होता है। यूपी पुलिस में भी ऐसा ही हुआ था, लोग कहने लगे हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं लगा, हमारा तो पेपर अच्छा हुआ। लेकिन नहीं, आपके पेपर अच्छे होने से काम नहीं है ना। अगर 40 लोगों को भी पेपर मिल चुका है और वो पेपर कर रहे हैं तो वो गलत हो गया ना। 40 की जिंदगी तो खराब है ना, 40 का तो मेहनत तो खराब हो गया ना। ऐसा नहीं होता, एक सिंगल पेपर, एक सिंगल क्वेश्चन अगर लीक होता है तो फिर पूरी कहानी बिगड़ती है। प्लीज आप लोगों से यही अनुरोध है। बाकी एसएससी हाँ बहुत गलत करती है, एसएससी अपनी चीज़ों को फेयरली नहीं दिखाती है, ये है वो है। अभी गगन प्रताप सर ने, इन सब ने, टीचर्स ने, सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने बनाई है वीडियो। सिंपल सा यही फॉर्मूला भाई, एसएससी को अपनी
चीज़ों को सुधार करना पड़ेगा। सीजीएल लोग अपील कर रहे हैं दोबारा हो। देखो दोबारा तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दोबारा होगा, बिकॉज एग्ज़ाम दोबारा कराना इट्स नॉट ईजी प्रोसेस, तो वो थोड़ा सा नहीं होगा एसएससी एमटीएस। लेकिन ये लोग जब एलिगेशन लगाएंगे तो एसएससी की छवि खराब हो रही है, इसमें और किसी का कुछ नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो एसएससी अपने आप में सुधार करे, सरकार अपने आप में थोड़ी सी सुधार कर ले, तो ये चीज़ें, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, दिन रात पढ़ रहा है, 9-9 10-10 घंटे अपनी टेबल पे बिता रहा है, वो सिलेक्टेड नहीं हो रहा है। सिलेक्ट वो हो रहा है जो फेरबदल में आगे पीछे आ रहा है। इससे क्या निर्देश मिलेगा? निर्देश ये मिलेगा, एक टाइम के बाद लोग अपनी मेहनत करना छोड़ देंगे, लोग कहेंगे यार मुझे नहीं करना, जबकि ऐसे ही सिलेक्शन मिल जा रहे हैं। अब सीजीएल जैसी बड़ी नौकरी, जाहिर सी बात है किसी इंटेलिजेंट को ही मिलनी चाहिए ना, जो पढ़ा है, जिसने स्ट्रगल किया है, जिसने समझा है चीज़ों को। लेकिन वो ना होते हुए उस लोगों को मिल जा रही है जिनकी औकात ही नहीं है उस एग्ज़ाम को निकालने की। तो ऐसा ना करे, एसएससी थोड़ा सा सुधार करे। हैशटैग एसएससी मैं डालूंगा इसमें, और देखते हैं क्या होता है। बाकी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, वो इस चीज़ पे विवाद कर रहे हैं। जल्द ही अगर कुछ ऐसा होगा तो वो आपको मैं बता दूंगा। इंस्टाग्राम पे जुड़े रहें मेरे पे, बाकी बताता हूँ। सेकेंडली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रेलवे में जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनकी तैयारी आपकी कैसी चल रही है? बहुत जल्दी रेलवे अपने पूरे मूड में है, आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। आरपीएफ ऐसा ही चल रहा है, आरपीएफ कांस्टेबल, नेक्स्ट फिर एनटीपीसी, रिसेंटली टेक्नीशियन, तो ये सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी पर बिल्कुल फोकस करें। और बाकी एक स्टूडेंट को लास्ट में मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, दुनिया इनके पीछे कुछ भी करे, आप लोग थोड़ा इनको टैकल मत किया कीजिए, आप लोग इन्वॉल्व मत हुआ करिए इन चीज़ों में, कंट्रोवर्सी में। इन चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। कंट्रोवर्सी, इसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, एसएससी क्या कह रही है, रेलवे क्या कह रही है, आपको अपनी पढ़ाई और अपनी जॉब से मतलब होना चाहिए। फिलहाल में वो ले लो, फिर नेता नगरी पंचायती बाद में बन लेना तो अच्छा होगा, क्योंकि ये आपका प्रीशियस टाइम है। मैं बार बार आपको एक सहूलियत और मोटिवेट करता रहता हूँ, ये आपका वो टाइम है जो कभी वापस नहीं आने वाला। तो आप जो समय खराब करते हैं इन लोगों की बातों में, तो वो प्लीज़ ना करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, 8-10 घंटे डेली पढ़ें। बाकी इन चीज़ों में उतना ही इन्वॉल्वमेंट हो जितना आपको लगे। ज़्यादा चीज़ों में घुस के कि हम तो वाद विवाद देख रहे हैं, अपन समय खराब कर रहे हैं आप अपना, उनका कुछ नहीं जाना, आपका समय खराब हो। तो ये समझदारी आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए, मेरे बताने से नहीं, पहले से ही आपको होनी चाहिए। एसएससी का विवाद यही रहा, लास्ट में इस वीडियो में बोलना चाहूँगा, एसएससी अपनी चीज़ों में सुधार करे, फेयरली एग्ज़ाम कराए, रेलवे की तरह। रेलवे बेस्ट है, मैं अभी तक अपनी, अगर मुझे कोई चूज़ करेगा किस तरीके टीसीएस वगैरह, तो रेलवे बेस्ट है, बेस्ट एग्ज़ाम कराती है, इस तरीके की कोई भी कंडीशन नहीं आती है। और आई होप फ्यूचर में भी ऐसे चले, बच्चों के साथ कुछ भी गलत ना हो, जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन हो, वही आगे तक आए। बाकी जिनकी उस एग्ज़ाम को निकालने की कोई औकात नहीं है, वो प्लीज़ इस तरीके से फेरबदल ना करें। आप अपने फ्यूचर को जस्ट कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं आप अप्रिशिएट, लेकिन आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने बहुत झूठ बोल बोल का के पेपर निकलवा के अपना सिलेक्शन ले भी लिया, तो कहीं ना कहीं आप एक मेहनती बच्चे की ना किस्मत को खा रहे हैं, जो उसका हक था। तो आप खुश नहीं रह पाएंगे कभी, तो वो सारी चीज़ें मत कीजिए। इज्जत से एग्ज़ाम पढ़िए, फिर एग्ज़ाम जब क्वालिफाई करेंगे तो उसकी खुशी अलग होती है, फैमिली को भी खुशी अलग होती है, बच्चा हमारा मेहनत कर रहा है तो उसने आज कर दिखाया। किसी का हक मत छीनिए प्लीज़। एसएससी अपने आप में सुधार करे, लास्ट में यही बोलना चाहूँगा। बाकी इस वीडियो का पर्पस सीधा सा यही था, एसएससी और रेलवे को बताने के बारे में कि किस तरीके से है। रेलवे और एसएससी बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, रेलवे बेस्ट है एग्ज़ाम में भी। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं फोकस बनाए रखिए, इस तरीके से तैयारी करिए कि सिलेक्शन ले ही लीजिए 2025 में। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं मुझसे कनेक्टेड हैं, मैं चाहता हूँ वो 2025 में सिलेक्शन ले ही लें। मेहनत करें, 8 घंटे 10 घंटे फिलहाल भूल जाइए, नींद भूख प्यास यार उतनी नहीं लगती यार। पूरे दिन अगर पढ़ोगे तो 2 टाइम खाना खा लोगे तो 15-15 20 मिनट में खाना हो जाएगा,
कहीं घूम आए फिर आए सब कुछ कर लो, लेकिन 8-10 घंटे अपनी पढ़ाई पे जरूर दो। कुछ पालो, फिर कंट्रोवर्सी कर लेना। और लोग भी पागल हुए जा रहे हैं इस कंट्रोवर्सी में। सबसे ज़्यादा जो घाटा मेजरली होता है वो होता है स्टूडेंट का, बिकॉज वो टीचर जो उन्हें पढ़ाता था वो कंट्रोवर्सी में आ जाता है। अभी मैं किसी के ऊपर बोलना नहीं चाहूँगा, बट अभिनय सर, गगन सर, यार आप कंट्रोवर्सी करते हैं। आपने कभी सोचा 2 मिनट के लिए भी कि जब मैं कंट्रोवर्सी की तरफ चले जाता हूँ, क्योंकि आपकी वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, तो वो आप उसको देखने लगते हैं लोग, बच्चे भी, तो समय तो उनका खराब होता है ना। तो ये कंट्रोवर्सी में उतना ही। अभी बीच में आदित्य रंजन सर, गगन सर, ये जो फेमस टीचर्स हैं, इनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई। अब कंट्रोवर्सी में आप पढ़ाई से हटके लोगों को मन भटकाव कर दे। बच्चा वैसे ही भटका पड़ा हुआ है, बच्चा अपने जीवन में वैसे ही कुछ ग्रोथ नहीं कर पा रहा, आप और भटका देते हैं। खैर मैं किसी को क्या ही सजेशन दूंगा, मैं छोटा क्रिएटर हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, मैं विचारों से छोटा नहीं हूँ। हाँ, मेरी उम्र छोटी हो सकती है, मेरी जॉब छोटी हो सकती है, लेकिन मेरा दिमाग छोटा नहीं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल फोकस कीजिए। बाकी जो मेरी ऑडियंस है मैं उनको समझा रहा हूँ, ये मुझे पूरी दुनिया को नहीं समझाना। मेरी ऑडियंस है, मेरे से कनेक्टेड है, विश्वास के साथ उनको बता रहा हूँ। इन चीज़ों से अवॉइड करिए, इन चीज़ों को, चलती रहेंगी ये चीज़ें। वीडियो आ जाए स्किप करो, ख़त्म करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने फ्यूचर के लिए काम करो। किसी से ज़्यादा इंस्पायर नहीं होना है, किसी से ज़्यादा मतभेद नहीं रखना है। पहले जिस काम के लिए आप बने हो वो कर लो, अपनी फैमिली को पहले बेसिक नीड्स पूरी कर लो। ठीक है, बाकी ज़्यादा क्या बोलूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, देख लीजिएगा। ज़्यादा कुछ मैंने मतभेद नहीं बोला है, बट मैं यही बोलूँगा एसएससी अपना सुधार करे, रेलवे जैसा बने। देख लीजिएगा आप, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम भी बेस्ट होगा, एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी बिल्कुल फेयरली होगा। अब देखिएगा, ये फ़र्क देखिएगा आप एसएससी और रेलवे के अंदर। इसलिए मैं रेलवे को चुनता हूँ हर बार, रेलवे बेस्ट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे में आइए, बहुत दिल से स्वागत है आपका। ठीक है, अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट सेशन में आपको। हाँ, ग्रुप डी के लिए लोग बोल रहे थे, ग्रुप डी के देखो मैं आपको बता दूं, अभी चीज़ें अनऑफिशियल हैं, थोड़ा ऑफिशियल नहीं है, फिर भी जनवरी के मिड में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, डिले होने का एक ही कारण मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ लॉट्स ऑफ टाइम, कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, टेक्नीशियन है, एएलपी है, ये सारे एग्ज़ाम चल रहे थे, इस वजह से वैकेंसी नई वो कोई डालना नहीं चाह रहे। उनको लग रहा है पहले एग्ज़ाम क्लियर करा लें फिर। बाकी जनवरी के मिड में अनऑफिशियल अपडेट्स है, अभी ऑफिशियल नहीं है, मिल सकती है आपको। ठीक है ना, 50-50 चांसेस है। बाकी ठीक है, जुड़े रहिए मुझसे, वीडियो को प्यार दीजिएगा, अच्छी लगी तो भी, नहीं लगी तो भी, ये आपका हक है। बाकी ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।